चल रही है और सवाल भी यही है कि वक्फ अंदर की बात क्या है। पक्ष सुनेंगे कुछ लगेगा, विपक्ष को सुनेंगे तो कुछ और मालूम पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ा यह सबसे बड़ा सवाल है और दिलचस्प यह है कि यह सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू होते हैं, क्योंकि आरोप दोनों ओर से नीयत को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। सरकार की दलील है विपक्ष का विरोध केवल और केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत की देन है, जबकि विपक्ष कह रहा है वक्फ संशोधन बिल संविधान पर हमला है। यह बिल बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी इसके माध्यम से मुस्लिम समुदाय को भी बांट देना चाहती है। लेकिन सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को एक तरह से ललकारा, दावा किया वक्फ के नाम पर जो संपत्ति की लूट, पैसों की चोरी दशकों से चली आ रही थी, उस पर किसी भी हाल में लगाम लगाएंगे। लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक क्या दावे, क्या आरोप लगाए गए, देखिए क्या वाकई वक्फ की जमीन छिन जाएगी या ये बिल मुस्लिमों को हक दिलाएगी। वाकई अंदर की बात क्या है, इसकी पूरी पड़ताल। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तर्क दिए गए, फायदे बताए गए, 12 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई। वक्फ संशोधन बिल पर पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने तर्क संसद के पटल पर रखे। सरकार इस वक्फ संशोधन बिल के फायदे गिना रही थी तो विपक्ष इस बिल के नुकसान बता रहा था। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। लेकिन लंबी चौड़ी चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। सर, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड एज अमेंडेड। रात 2 बजे बिल पर हुई वोटिंग। लोकसभा के 520 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 288 वोट वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट पड़े, जबकि 232 वोट बिल के खिलाफ डाले गए। और इस तरह चर्चा के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। गुरुवार को इसी बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। यहां भी सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, ऐसे में यह बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए उसके मुताबिक मोदी सरकार का दावा है कि दुनिया में जितने भी वक्फ संपत्तियां हैं उसमें सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां भारत में है, लेकिन फिर भी भारत का मुसलमान पिछड़ा है और अल्प शिक्षित है। इसलिए सरकार का यह तर्क है कि उसे नए कानून लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा, वक्फ पर जो उनका हक है वो उनको मिल पाएगा, वो शिक्षित हो पाएंगे। साथ ही दूसरा तर्क ये है सरकार का कि 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम में आमूलचूल बदलाव किए, जिससे ये बिल तमाम कानूनों से ऊपर चला गया और इस वजह से कई सारी समस्याएं होने लगी। दावा ये भी कि सरकार किसी भी सूरत में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का इरादा नहीं रखती और उसका इससे कोई लेना देना भी नहीं। तर्क है कि सरकार यही चाहती है कि वक्फ बोर्ड मनमानी ना करे, लेकिन मुस्लिम समाज और सरकार के विरोधी ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है। अब यहाँ सवाल ये है कि वक्फ बिल में जो संशोधन किए गए हैं उसके बाद देश के मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे उनकी जमीनें छिन जाएंगी, जैसा कि मुस्लिम नेताओं और विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा। ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। माननीय, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है।
नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। जुड़ा हुआ मिलता है। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बिल के कानून बनने से गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होंगे। लेकिन जो संशोधन किए गए हैं उससे कैसे और किस तरह मुस्लिमों पर असर पड़ेगा उसे सिलसिलेवार ढंग से समझिए। देशों के लिए संपत्ति का वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल करना अनिवार्य। वक्फ बिल में ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। इससे गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिमों से भी एक सदस्य को जगह देना जरूरी होगा। इनमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होगा। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। बिल में इस संशोधन से वक्फ बोर्ड में एक वर्ग विशेष का दबदबा खत्म होगा, जिसके बाद गरीब और वंचित मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह नहीं मिलती। वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। क्यों बनाएंगे आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान? क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लेगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा। सिविल या हाई कोर्ट में अपील करना मुमकिन। वक्फ बिल में संशोधन से पहले किसी वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद में ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होता है, लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल या फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि किसी मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। इससे वक्फ के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जों के मामले कम होंगे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इंसाफ होगा। इस बिल के संशोधन के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले से किसी धार्मिक मकसद से इस्तेमाल हो रही थी, वो जमीन उसकी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। इसके बाद कानून बन जाएगा। गृह मंत्री साफ कर चुके हैं, यह भारत सरकार का बनाया कानून होगा जिसे मानना ही होगा। और क्योंकि वक्फ पर जबरदस्त तकरार हो रही है पक्ष विपक्ष में, ऐसे में यह बहुत अहम हो जाता है कि इस बिल को लेकर किस राजनीतिक दल का रुख क्या रहा है। देखिए पक्ष विपक्ष हम आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन। देखिए कुल मिलाकर के 542 सांसद लोकसभा में। पक्ष में बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, शिंदे गुट, एलजेपीआर, आरएलडी, हम और एनसीपी, अजित पवार गुट 288 और इधर खिलाफ में 232 वोट पड़े। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई और आरजेडी ने विरोध में वोट किया। सत्ता पक्ष का तर्क है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के हक में लाया गया है, जबकि विपक्षी दल ये तर्क जोर शोर से
देते रहे हैं कि बिल के पीछे सरकार का मकसद मुस्लिम समुदाय की जमीन छीनने का है। लेकिन जिस बिल को लेकर सारा विवाद है, आखिर उस वक्फ का मतलब क्या है, आपको ये जरूर जानना चाहिए। गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया, तो इसे समझिए। दरअसल लड़ाई पूरी, और ये शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, तो अल्लाह के नाम पर दिया गया दान वक्फ कहलाता है। और यह भी है कि दिए गए दान का उद्देश्य परोपकार ही होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड काम उसका क्या माना जाता है, यह भी समझिए। संपत्तियों की निगरानी करता है वक्फ बोर्ड, मेन यही काम है। जो भी दान में दी गई संपत्तियां, उनकी निगरानी। वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और असीमित संपत्ति है। और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में यह भी कहा कि दुनिया भर में किसी संस्था के पास इतनी जमीन नहीं जितनी वक्फ बोर्ड के पास है, और इसका कंपैरिजन डिफेंस और रेलवे के साथ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इसका जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ इस अंदाज में दिया कि हम भी इसी देश के हैं, वक्फ भी इसी देश का है, तो ये जमीन भी इसी देश की है। ये अलगाव क्यों, ये सोच में जो अलगाव है वो क्यों? और उन्होंने कहा, मैं अब भी अपील करता हूं, ये बिल वापस ले सरकार। हालांकि दिक्कत नजर नहीं आ रही कि ये बिल कानून की शक्ल बहुत जल्द ले लेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।